हाय चैंपियंस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और इसमें हम लोग और अच्छा काम, जिसे कहते हैं कि दाल बनता है तो तड़का की जरूरत होती है, उसी प्रकार ये जो वीडियो हम लोग की है, आपने इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। आपका रिवीजन चल रहा होगा, उसमें ये जो इस तरह की जो सीरीज है बाहुबली की सीरीज, इसमें आपके दाल में तड़का देने का काम करेगा, तब जाके मजेदार होगा आपका रिजल्ट। तो चलिए आज देखते हैं, हमेशा की तरह जो पिछले हम लोग करते हुए सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं बायोलॉजी का, आज देखेंगे हम लोग हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन बायोलॉजी के क्लास 10th की एमसीक्यू टॉप 15 क्वेश्चंस, जो कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये क्वेश्चन छप गया है। ठीक है, तो आज देखते हैं हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वीवीआई या वीआईपी क्वेश्चन कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से ही आपको सीबीएसई हल्का सा, ये सब तो मानिए सीबीएसई के लिए हल्का वाला क्वेश्चन है, कहते हैं रसगुल्ला क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं सीबीएसई कैसे फंसाता है, ये हम सब डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बोलता है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस। समझिएगा, कहते हैं कि कुछ ना कुछ जेनेटिक कैरेक्टर अपने माता पिता से या पेरेंट्स से आता है। कोई इंसान का ऐसा जेनेटिक है, ऐसा जीन है कि उसकी हाइट लंबी है, तो लोग बोलते हैं कि इसके तो जीन में है, तो इसके पिताजी लंबे हैं तो ये भी लंबा है। कोई बोलता है कि कितना भी अगर खा लें हम, पर मेरे शरीर में मोटापा नहीं आता है। कारण क्या है? उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी पतले हैं, तो वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है कहां? उनके पेरेंट्स से। जैसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं, बहुत सारे में डीएनए एरर भी होता है। जैसे देखिए, मेल है आपका, जो मेल है मेल या फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल। मेल जैसे फादर हुए, आपके फादर हुए, या फीमेल में मदर हो गई, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों ने जो जर्म सेल दिया, स्पर्म एंड ओवा, इन दोनों ने क्या किया? फ्यूज करके जाइगोट बनाया, और ये ही जाइगोट आप में ट्रांसफर होके क्या हो गया? एक ऑफ स्प्रिंग बना, जिससे आप, हम और पूरी सृष्टि में जो भी है वो बने। तो ऑफ स्प्रिंग का मतलब पहले हिंदी में कहते हैं वंश, अपने वंश को आगे बढ़ाना। ठीक है, हर इंसान या जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे है वो अपनी कंटिन्यूटी रखता है जनरेशन टू जनरेशन में। अगर वो कंटिन्यूटी बंद हो जाए तब समझिए क्या होगा? वो प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। देखिए, आजकल देखने में बहुत सारा, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो देखना, ध्यान देना उसमें। इस तरह के चैनल जब आप देखते हैं तो इससे थोड़ा सा आपका जो नॉलेज है इनरिच में होता है। तो सबसे पहले देखें क्या है इसमें, फादर की कुछ कैरेक्टर। अगर फादर की हाइट लंबी है, हाइट है, मदर का हाइट उतना अच्छा है, मदर का मतलब लमसम एवरेज है, ठीक है, तो फादर का अगर जो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है ऑफ स्प्रिंग में, तो अगर बेटा हो चाहे बेटी हो, वो लंबा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर हो चुका है। बहुत सारी बीमारी भी जेनेटिक कैरेक्टर लेते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, ठीक है। बहुत अभी ऐसा भी सुनने में आया कि कैंसर भी जेनेटिक में आता है, कि अगर जीन में आपके नाना या दादा को हुआ है तो वो ट्रांसफर होकर रिसेसिव है आपके पेरेंट्स में, और वो आप में जाके ट्रांसफर हो गया तो कैंसरियस सेल बनता है। रिसेंटली मैंने एक डॉक्टर से मिला, तो डॉक्टर ने ये भी बताया कि सिजोफ्रेनिया जो बीमारी होती है ये भी जेनेटिक होती है, ये भी जीन से आपको रिलेटेड होता है। तो आगे चलिए, तो बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं इस पे, और इसको करेक्ट भी किया जा सकता है सही समय पे, ठीक है। तो आप हम देखते हैं कैसे। अच्छा ये बताइए, इसका आंसर देखिए, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस। तो ऑब्वियसली बात है, जब मेल और फीमेल, जब दो अपोजिट सेक्स हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिप्रोडक्शन में, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस यूज कीजिए कि यहाँ दो पेरेंट्स हैं, तो किसका मतलब क्या होता है? दो पेरेंट्स कहां होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कितना हल्का क्वेश्चन है कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कहां हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आपका आंसर होगा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। क्यों? यहां टू पेरेंट्स है, और टू पेरेंट्स ही जेनेटिक ट्रांसफर किसमें करेंगे? उसके ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है।
ये चैप्टर जो है हेरिडिटरी, आप जब 11th में जाइएगा या 12th में जाइएगा तो थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसको समझना बहुत बड़ी है। ग्रेजुएशन में जब जाइएगा, जब आप लाइफ साइंस लेते हैं तो एक पूरा सब्जेक्ट ही है जेनेटिक का, वहां थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल आपको 11th क्लास से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, 12th क्लास से ही शुरू हो जाता है। तो सब ध्यान देना है, आज से थोड़ा सा बेस उसका तैयार करते चलेंगे। घर एक दिन में नहीं बनता, पहले न्यू अब जो है बेस है उसको पहले अच्छे से मजबूत करो, ठीक है। तो देखते हैं क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गया। तो हमको समझना है कि बाकी का क्या है। तो बाकी का है जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आप पिछला वीडियो देखे हुए बताए हैं उसमें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, उसमें क्या होता है बाबू कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप है, जहां पे स्टेम, रूट और लीफ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके न्यू ऑर्गेन उसको रिप्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। उसके न्यू जो है न्यू सीडलिंग होती है उसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पता ही है कि सिंगल पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आइदर बी मेल या फीमेल, ठीक है, आइदर बी मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो, अब बर्डिंग आपको पता ही है, बताए थे हम कि बाई होता है, बाई बर्डिंग किस में होगा, ईस्ट में होगा, ईस्ट इज ऑल्सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस आराम से इसको एक एक करके समझते चलेंगे, सारा यहाँ पर क्लियर कॉन्सेप्ट आपको हो जाए। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है, देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है, बहुत जल्द हम लोग आपके सामने और समक्ष लाइव प्रस्तुत होने वाले हैं। तो उसमें हम लोग देखना ये चाहेंगे कि जब लाइव शुरू होगा तो आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं और कितना का आंसर देखते हैं। वहां पे हम आपके सारे आंसरों को लाइव देखेंगे और जो गलत होंगे उसको करेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत जल्द आने वाले हैं हम लोग लाइव, ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्द अब अक्षय सर और जो भी रिलेटेड सर हैं वो लाइव आने वाले हैं शांति हरि सुधन्य चांद पब्लिक स्कूल की तरफ से, प्लेटफॉर्म की तरफ से। आइए देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है, यहाँ पर थोड़ा सा, अरे क्यों नहीं समझ में आता, इतना हल्का क्वेश्चन है, इतना हल्का क्वेश्चन है, समझना कैसे है कि इसमें है 2 पिंक कलर्स फ्लावर्स ऑन द क्रॉसिंग रिजल्ट। हाँ, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, यहाँ पे एक्सेप्शनल इसलिए क्योंकि जो मेंडल थे उन्होंने एक कंप्लीट डोमिनेंस बनाया था, जिसमें हम लोग ये पढ़ते थे कि अगर कोई कैरेक्टर, जैसे अगर डबल टी है, ठीक है, डबल टी है, ये टॉल है, एक है आपको रिसेसिव कैरेक्टर डबल स्मॉल टी है, ये आपका ड्राफ्ट है, ठीक है, ड्राफ्ट है। तो क्या होगा जब इनको F1 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे तो एक एक गैमेट आएगा, इसका टी आएगा, इसका स्मॉल टी आएगा। तो इसमें हम लोग ये पढ़े थे कि जो डोमिनेंट होगा वो अपने पूरे से कैरेक्टर को डोमिनेट करेगा। जो इंसान दबंग है और एक आदमी आपके उसके सामने देख रहे हैं कि वो दबंग नहीं है, वो थोड़ा रिसेसिव टाइप का है, तो किसकी चलती चलेगी, दबंग की चलेगी, ऑब्वियसली बात है, दबंग है। तो यहाँ पे दबंग आपका वो होता है जो कैपिटल लेटर में होते हैं, याद रखिएगा, जो कैपिटल लेटर्स में होंगे बाबू वो ही दबंग होंगे, उन्हीं का पूरा चलेगा। और जो स्मॉल में होंगे वो रिसेसिव होंगे, वो छिपे रहेंगे। थोड़ा जेनेटिक समझना। तो यहाँ पर टॉल, जो भी कैपिटल लिखा रहेगा वो टॉल, जो स्मॉल लिखा है टॉल। यहाँ पर हमारा हेट्रोजाइगस हो गया। हेट्रोजाइगस में आपको ये देखना है कि जो टॉल होगा उसी का कैरेक्टर हम देखेंगे। तो टॉल टी किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल से, तो यही कैरेक्टर होगा टॉल। और स्मॉल टी हमको पता है क्या है, ड्राफ्ट है। तो ये हमेशा याद रखना कि जो स्मॉल लेटर से लिखा होगा वो रिसेसिव होगा, तो इसकी कोई नहीं, ये हाइड कर जाएगा, उस डोमिनेंट के पीछे वो हाइड कर जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। 11th क्लास में आप जब जाइएगा तो पढ़िएगा, उसमें ये मिराजिप्स जल्फा करके एक प्लांट है जो कि एक्सेप्शनल में आता है, और वो मेंडल का एक थ्योरी है जिसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट का मतलब कि ना ही रिसेसिव कैरेक्टर अपना शो कर पा रहा है, ना ही डोमिनेंट अपना कैरेक्टर शो कर पा रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड में है थोड़ा। जैसे 2 पिंक कलर्स हैं, यहां पर देखिए, इसका हम आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये 11th क्लास उठाए हैं, यहां पर देखना है, इसको समझना। यहां पे रेड कलर लिए हम लोग, ठीक है, रेड कलर लिए हैं, और यहाँ व्हाइट कलर लिए हैं। तो डोमिनेंट कैरेक्टर में क्या होता है, जो रेड कलर है वही जाके क्या करेगा, जब F1 जनरेशन होगा तो वहां पे वो डोमिनेट होना चाहिए।
अगर कंप्लीट डोमिनेंस के हिसाब से जाए तो यहां पर हमको आना चाहिए क्या, RR आना चाहिए, और कलर कैसा होना चाहिए हमारा, रेड होना चाहिए। पर एक्सेप्शनल के तौर पर मेंडल ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक शो किया था, कोई भी हो उसका डोमिनेंस इसमें शो नहीं करेगा, दोनों का कैरेक्टर मिला के वहां पर आएगा। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां रेड है, यहां व्हाइट है, ठीक है, यहां रेड है और यहां पे व्हाइट है, यहां पे रेड है, यहां पे व्हाइट है, ये दोनों कैरेक्टर मिलके क्या बना रहे हैं, क्या कौन सा बना रहे गैमेट, आर कैपिटल और आर, और ये पिंक बन रहा है। क्यों पिंक बन रहा है, क्योंकि यहां पर थ्योरी आती है मेंडल की इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला, ठीक है, ध्यान रखना डोमिनेंस वाला, और ये इसी कारण से ये पिंक कलर होता है, ठीक है। फेनोटाइप रेशियो आप जानते हैं कि फेनोटाइप रेशियो क्या होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस हो, अगर हमको कोई देखे तो बोले कि हाँ लंबा है, तो कैसे देखा कि फिजिकल अपीयरेंस से देखा। अगर हमको कौन सी बीमारी है अगर इसको देखना पड़े तो कैसे देखना पड़ेगा, भाई जेनेटिक ही हमको जाना पड़ेगा, तो जेनेटिक जो जाएंगे उसको कहेंगे जेनोटाइप्स, और जो फिजिकली अपीयरेंस है कि हाँ इंसान ये कैसा है उसको कहेंगे फेनोटाइप्स, ठीक है। जिसको फिजिकली आप देख सकते हैं कि हाँ फिजिकली अपीयरेंस, हाँ भाई ये लंबा है, ये नाटा है, इसका आंख, ये गोरा है, ये काला है, ये ठीक है, उसको फिजिकली फेनोटाइप्स कहेंगे। तो याद रखिएगा इसमें जो प्लांट है स्नैपड्रैगन, ये थोड़ा सा देखिए स्नैपड्रैगन है, ये एक्सेप्शनल में आता है। तो यहां पर आपको होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन, जब भी हम F1 और F1 जब कराते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा और तब जाके प्रोजेनी बनेगी हमारा क्या, ठीक है, इसको ध्यान रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हिसाब से होता है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो फंसाएगा कहीं ना कहीं किसी को, आप जो कॉन्सेप्ट याद किए हैं उसमें उसको भी तोड़ देगा ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, एकदम इजी क्वेश्चन है, खाली समझना है हमको जेनोटाइप और फेनोटाइप, ठीक है। तो एक क्रॉस बिटवीन ए टॉल प्लांट किसमें कर रहे हैं, देखिए क्रॉस किसमें कर रहे हैं, बनाना आना चाहिए आपको। 3 तरह का होता है, 3 इसमें स्टेज होते हैं, एक होता है पेरेंटल, एक होता है F1 जनरेशन, एक होता है F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना, रिवीजन में पूरा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि रिवीजन में कोई फायदा नहीं बचेगा, फिर तब थ्योरी क्लास हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा, आपका देखेंगे कि कौन है, टॉल प्लांट है। टॉल प्लांट का हमारा क्या किए, टॉल प्लांट का हमने टी लिख दिया, ठीक है, दिया हुआ है। शॉर्ट पी प्लांट का हमारा दिया है स्मॉल टी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें। अब बोल रहा है रिजल्टेंट इन प्रोजेनी दैट वेयर ऑल आर द टॉल प्लांट बिकॉज, अब ऑब्वियसली बात है, हमने बोला था कि जो दबंग होगा उसी का कैरेक्टर शो करेगा, तो हमारा हिसाब से नियम के हिसाब से क्या है, जो कैपिटल लेटर होगा वो डोमिनेंट होता है, बताए थे अभी डोमिनेंट होता है, अगर पढ़े तो समझिएगा। और जो स्मॉल टी होता है हमारा क्या होता है, रिसेसिव होता है, रिसेसिव होता है। तो जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो हाइड कर लेता है अपने आप को डोमिनेंट के पीछे। तो इन दोनों का जैसे ही हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो इसका टी गैमेट और इसका स्मॉल टी आएगा। कंडीशन कौन सा हो गया, हेट्रोजेनस हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया, सॉरी हेट्रोजाइगस हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया। नियमतः क्या कहता है कि जो कैपिटल कैरेक्टर है उसी का कैरेक्टर शो होगा। तो कैपिटल टी हमारा क्या दिखा रहा है, टॉल प्लांट दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉल प्लांट हो जाएगा। तो समझिएगा इसमें आंसर क्या होगा, कौन सा शो करेगा, टॉल प्लांट एंड पी प्लांट इज ऑल द टॉल प्लांट, बिकॉज सब टॉल प्लांट होंगे। क्यों होंगे टॉल प्लांट, क्योंकि टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, पहला। दूसरा शॉर्टनेस ऑफ द डोमिनेंट, नहीं शॉर्टनेस तो हमारा स्मॉल में है, शॉर्टनेस हमारा स्मॉल में है, तो क्या रिसेसिव है, वो कैरेक्टर शो ही नहीं करेगा, वो तो ड्राफ्ट हो गया। द टॉलनेस इज द रिसेसिव ट्रेट, नहीं, अगर रिसेसिव ट्रेट में है, रिसेसिव कैरेक्टर में पहले लिख दिया रिसेसिव है, तो रिसेसिव है तो इसका मतलब कोई ना कोई डोमिनेंट है जिसको ये हाइड कर रहा है। एंड द हाइट ऑफ द पी प्लांट इज नॉट गवर्न बाय द टी, नहीं, ये भी गलत नहीं, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, याद रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब समय नहीं है आपको, अब ध्यान देना है, सिर्फ रिवीजन कीजिए, समझ गए। अब आके देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखिए क्या है और जल्दी बना के दिखाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, थोड़ा समय लगेगा, जल्दी इसको देखो। ये क्वेश्चन सीबीएसई फंसा सकता है अगर हल्का भी आपकी कॉन्सेप्ट में हल्का भी एरर है। तो कहते हैं ना कि डीएनए में एरर होगा तो आपका कोई वेरिएशन आ जाएगा पेरेंट्स से, उसी तरह है, अगर कॉन्सेप्ट में एरर है तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। समझना पहले बात, सबसे अच्छा बात समझिएगा,
कि किसी भी डीएनए का जब फॉर्मेशन होता है, डीएनए क्या करता है, हमारा इंफॉर्मेशन पेरेंट से लेके हमारे में लेके आता है जीन के द्वारा। तो सबसे पहले डीएनए एक प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। सब में नहीं बनाता, प्रोटीन बनाता। वो प्रोटीन क्या करेगा, जीन में बताएगा आपको, ठीक है। हार्मोन, पहले हार्मोन, देयर इज अ जीन। यस, हार्मोन में जो होता है जीन होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। हार्मोन जो होता है प्रोटीनियस भी होता है, तो प्रोटीन जहां भी होगा वो जीन को कोडिंग करेगा। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज एन, यस, फॉर हर प्रोटीन में जीन होगा। हर प्रोटीन में, हर जीन में प्रोटीन होगा, ये नहीं बता रहे, हर प्रोटीन में जीन होगा। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज जीन, यस, एकदम सही है। जितने भी एंजाइम्स होंगे उसमें भी जीन होगा। पर फॉर एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ द फैट देयर इज जीन नहीं। फैट तो क्या करता है आपको, ट्राइग्लिसराइड, आपको पॉलीपेप्टाइड, ये सब बनाने में हेल्प करेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ये कटम कुटम कर दीजिएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। डीएनए प्रोटीन बनाएगा, तब प्रोटीन ही जीन को कोडिंग करेगा। ये सब ध्यान रखना है कि हार्मोन प्रोटीनियस होता है तो जीन है, प्रोटीन देयर इज जीन। यस, जब प्रोटीन है तो जीन होगा। ये देखो यहाँ पर प्रोटीन है तो जीन होगा। डीएनए आप समझते ही होंगे, डीएनए आप समझते होंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा, डीएनए का एक सेगमेंट जो प्रोटीन कोडिंग कर रहा है उसी को हम कहते हैं जीन, ठीक है। यहीं पर प्रोटीन जो है, प्रोटीन का एक सेगमेंट जो होगा वो जीन होगा। यही कोडिंग जो करेगा वो एंजाइम्स भी होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। 4 का, ठीक है। 5 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ कितने कैरेक्टर थे मेंडल के? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, वो सारा याद कर लेना, वो बहुत ध्यान देना। 7 जो भी कैरेक्टर है उसको ध्यान दीजिएगा। इफ ए राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट, देखिए कितना अच्छा है, ये सब बनाना सीखना है। पहले यह ध्यान रखना कि कैपिटल हमारा है तो क्या है, तो क्या है। सबसे पहले एक दिया हमारा, पहले याद रखिए, आर आर वाई वाई। कौन सा कैरेक्टर है ये हमारा राउंड है, और क्या है, ग्रीन सीडेड है, मतलब रिसेसिव है, ठीक है, ग्रीन सीडेड, ठीक है, ग्रीन है। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, क्रॉस विद द रिंकल्ड, मतलब सिकुड़ा हुआ, येलो सीडेड है। देखिए येलो हमारा कॉन्ट्रास्टिंग में डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, पढ़े होंगे तो क्या बना रहा है, आर आर वाई वाई, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर हमारा है ये हमारा क्या है, येलो है, ठीक है, और ये हमारा क्या, रिंकल्ड है। बहुत बढ़िया से ध्यान देना है सब बाबू। तो यहां से लेके देखते हैं हम लोग, यहां पे हो गया हमारा आर आर वाई वाई, ठीक है, वाई। एक है आपको आर आर वाई वाई, कैपिटल कैपिटल, ठीक है। अब इन दोनों का जो भी हम गैमेट्स बनाएंगे F1 जनरेशन का, तो क्या बनेगा, F1 जनरेशन में हमारा क्या बनेगा, F1 जनरेशन में क्या बन रहा है, अब देखिए F1 जनरेशन क्या बनेगा, आर आर वाई वाई। ध्यान देना, F1 जनरेशन में हमारा क्या बन के आ रहा है, आर आर, पर हमने क्या बोला था कि जो भी कैपिटल है उसी को ध्यान देना है। ये जो भी आपको छोटा दिखाई दे रहा है ये सब पर ध्यान मत देना, कैरेक्टर पकड़ना इसका। आर हमारा क्या है, डबल आर क्या था हमारा, क्या था, राउंड था और ग्रीन था, तो हमारा राउंड हो गया, ये राउंड हो गया, ग्रीन हमारा ये सिप दिया है। और जो बड़ा वाला वाई है वो क्या है हमारा, बड़ा वाला वाई हमारा क्या है, बड़ा वाला वाई हमारा क्या है, येलो है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, हमारा 2 मिनट, आंसर क्या हो गया, राउंड एंड येलो दिया है कहीं, देखिए राउंड एंड येलो, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ गए, एकदम इजी से इजी क्वेश्चन है। अभी तुम लोग को थोड़ा सा सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है और कुछ पे नहीं, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। फिर एक बार समझ लेते हैं इसको हम लोग, के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। हमने बोला कि जो कैपिटल लेटर है उसी का कैरेक्टर याद रखना बस। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले देखिए दोनों को लिखना सीखिए आप। पहले है आर, ठीक है, आर एंड वाई पेरेंटल में लिख रहे हैं, फिर दूसरा है आर आर वाई वाई, ठीक है। इसका जो कैरेक्टर गैमेट जो तैयार होगा F1 जनरेशन में, क्या तैयार होगा, आर कैपिटल आर
स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। तो ये जो कैरेक्टर हुआ हमारा, ये जो कैरेक्टर हमारा हुआ, तो आर हमारा क्या था बाबू, पहला राउंड, राउंड से डबल आर, आर, और ग्रीन हमारा किस में चला है, स्मॉल वाई में। तो हमारा कैरेक्टर क्या हो गया, कैरेक्टर को ना आर हमारा क्या डिनोट करता है, राउंड डिनोट करता है, ठीक है, और हमारा स्मॉल तो हो गया, और फिर वाई क्या हमारा डिनोट करता है, येलो। तो आप कैपिटल वाला को पकड़िए, वही आपका आंसर होगा। आर हमारा डिनोट किया है राउंड, और कैपिटल आर हमारा बता रहा है, क्या बता रहा है, येलो से। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, राउंड एंड येलो इज द करेक्ट आंसर। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस कीजिए, कोई अब बचाने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। पढ़ना आपको है, लिखना आपको है, कोई वहां वो लगी पहुंचा के काम वाला नहीं होगा। चिट्टा का सिस्टम गया, पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि पूरे स्कूल यही जाके बैठ जाएगा, नहीं, आपके पीछे कहीं हो सकता है दूसरे स्कूल वाला बैठेंगे, उसके पीछे कोई दूसरा स्कूल वाला बैठेगा। तो बी प्रिपेयर योरसेल्फ, अपना मेहनत ही काम देने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस मेल all the chromosomes are paired perfectly except one। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या होता है समझिएगा पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो भी ह्यूमंस मेल में है, मेल में बोला है, तो मेल में क्या होता है, आपको पता है कि मेल में कितने होते हैं, 23 पेयर्स, और फीमेल में भी होते हैं 23 पेयर्स। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है आपको, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ह्यूमंस मेल्स में आपको 23 पेयर्स होते हैं। एक जो होता है, एक पेयर जो होता है आपको सेक्स डिटरमिन करता है, तो ये पेयर आपको XY हो जाएगा, ठीक है, मेल में। अगर फीमेल में बोलेगा तो क्या होगा, XX हो जाएगा, ठीक है, इसको फीमेल में हो जाएगा ये, और ये मेल में हो जाएगा पेयर। समझ आओ, यहां बोल क्या रहा है मेल्स में, तो ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम आर पेयर परफेक्टली एक्सेप्ट वन। जो भी 23 पेयर्स होते हैं, जो भी 23 पेयर्स होते हैं मेल्स में, वो 23 में से 22 जो पेयर्स हैं वो पेयर है, पूरा कंप्लीटली पेयर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो पूरी किस तरह पेयर है, परफेक्टली पेयर है, मतलब जो भी 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है। पर एक जो पेयर होता है जो मेल में, जैसे X और Y वाला, ये जो पेयर है दोनों क्या सेम है, नहीं, एक X है तो Y है। तो कौन कौन सा पेयर वो हो जाएंगे, कौन कौन सा वो पेयर हो जाएगा, वो पेयर हो जाएगा आपका Y क्रोमोसोम और X क्रोमोसोम। 3 and 4 इज करेक्ट आंसर आपका, हाँ 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए कि जो 22 पेयर होता है उसको कहते हैं ऑटोजोम्स। जो पेयर्स में जो एक सिंगल पेयर जो सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो डिटरमाइन करता है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन फीमेल में पूछ दे कि कितना जो ह्यूमन फीमेल्स है, ऑल द क्रोमोसोम परफेक्टली पेयर एक्सेप्ट वन, या जो भी, तो उसमें तो किसी भी प्रकार का जो 23 पेयर से टोटल परफेक्टली पेयर होते हैं, क्योंकि उनका डिटरमाइन कैसे करेंगे, 23 XX होता है, तो ये तो कंप्लीटली परफेक्टली पेयर है, इसमें किसी भी प्रकार का अनइवन नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। मेल दिया, फीमेल पूछ सकता है, तो उसमें क्या लिखेंगे, XX क्रोमोसोम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीआईपी क्या, VVI क्वेश्चन है ये हमेशा पूछता है। हाँ, इस पे थोड़ा सा मैं कहिए सर थोड़ा डिटेल में भाषण देते हैं, तो थोड़ा सा पहले इसको आप समझ लीजिए, मैं कुछ इस पर बात बताऊंगा आपको, थोड़ा सा इसको समझिए क्या आंसर होगा। देखिए हमारी जो समाज है, हरियाणा हो, पंजाब हो, या पूरे भारत में, जो पहले दादा थे हमारे, जो भी दादा पुराने सोच के लोग थे, तो पहले लोग यही सोचते थे कि अगर किसी मतलब जैसे कि अगर कोई कपल है, शादी हो गया है और उसको लगातार 2-3 बार बेटी हो गई हो, तो समाज या सोसाइटी हमारे ऐसी थी कि हमेशा किसको कोसते थे, उस फीमेल को, उस औरत को, कि इसी के वजह से बार बार लड़की पैदा हो रही है। तो बहुत बार ऐसा होता था कि लोग उस लड़की की शादी भी करा देते थे किसी और औरत से, फिर देखते थे कि उससे भी लड़की हो रही थी, फिर उसी में गलती, औरत में ही गलती। पर समाज में जैसे ही आप पढ़ने को जाएगा, एनसीईआरटी में एकदम लाइन क्लियर लिखा हुआ है, द मेल कैन डिटरमाइन या मेल कैन डिसाइडेड
या मेल स्पर्म या मेल क्रोमोसोम कैन बी डिसाइडेड आइदर बी योर ऑफस्प्रिंग आइदर बी मेल और फीमेल। क्यों, समझिएगा। हमारे जो देश है इसमें सही बात है कि बहुत नैरो माइंडेड भी लोग थे पहले, अब तो समाज बदल रहा है क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या है। तो पहले कोई भी किसी भी चीज की घटनाएं होती थी कि बच्चा ना होना, बच्चा दो कपल है अगर वो बच्चा ही नहीं हो रहा 5 से 6 साल से, उसमें भी औरत को कोसा जाता था। कोई ये नहीं उंगली उठाता था कि ये नहीं भाई, ये जो मर्द है ये इसमें स्पर्म फॉर्मेशन अच्छा से नहीं हो रहा है, या ना मर्द है, या ये इन्फेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं, क्यों? क्योंकि मर्द के शान के खिलाफ हो जाएगा। मैं देखिए शान के खिलाफ हमको नामर्द कर दिए, ये एक टर्म वो सुनना नहीं चाहते थे। तो वो क्या करते थे, अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपना। औरत एक समाज में दबाए शुरू से जाई जाती थी तो उन पर ये थोप दिया जाता था कि वे इसमें ही प्रॉब्लम्स है। पर रिसेंटली जैसे जैसे साइंस बढ़ा, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, मेल एंड फीमेल जब कपल्स जब नहीं किसी भी प्रकार का उनको 2-3 साल 4 साल बाद जब किसी भी प्रकार का बच्चा अगर नहीं होता है तो जब वो जाके ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहां पता चलता है कि मेल में जो स्पर्म काउंट है वो कम है, या मेल का जो है स्पर्म है वो हेल्दी नहीं है, फीमेल तो नॉर्मल है, वो एकदम कंप्लीटली हेल्दी है, पर मेल में प्रॉब्लम है। तो अब इस बात को लोग स्वीकार रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, इसको अपना, अब इस बात को वो समझ रहे हैं कि हाँ भाई दोनों में गलती हो सकता है, कोई एक किसी पे एक गलती नहीं पड़ा जा सकता। उसी तरह कहानी है इसका, क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया कि द मेलनेस ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड बाय, बेटा ना होना समाज में लोग औरत को ही दोष देते हैं। जी नहीं, अगर आप पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस क्या कहता है कि इसमें 100% गलती किसकी होती है, गलती नहीं, सॉरी गलती कहना भी मुश्किल होगा, ये वाई और एक्स क्रोमोसोम ये डिसाइड करके थोड़ी कोई आदमी प्रोजनी या बच्चा को ऑफिस में पैदा करता है, नहीं, ये सब प्रोबेबिलिटी है, ये सब ईश्वरीय देन है कि एक्स जाएगा कि वाई जाएगा, पर डिटरमाइन मेल करता है। कैसे, देखिए मेल जो है, मेल में कौन सा क्रोमोसोम होता है, 6 क्रोमोसोम, एक्स और वाई, समझिएगा। और फीमेल में आपको अभी पढ़ाया था कि फीमेल में क्या होगा, डबल एक्स होगा, ठीक है। तो ये डिसाइड कैसे करेगा कि मेल चाइल्ड होगा कि फीमेल, देखिए फर्स्ट टाइम जब होता है, जब फर्स्ट टाइम इन्होंने कंसीव करने के लिए कोशिश की तो एक्स इधर से आया मेल से, और फीमेल हमेशा एक्स ही देगी क्योंकि उसके पास डबल एक्स है, तो एक्स यहां से आया, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड जो हुआ वो एक्स एक्स हुआ, दिस मीन दैट ये फीमेल हुई, ठीक है, यहां तक समझिएगा। सेकेंड टर्म में क्या होता है कि तुम्हारा क्या है, ये मेल जो है ये वाई क्रोमोसोम दे दिए, वाई क्रोमोसोम, और मेल फीमेल हमेशा एक्स ही देंगी, तो फीमेल की तरफ से आ गया एक्स, तो ये वाई आ गया, ये एक्स हो गया, तो ये आपका हो गया मेल चाइल्ड, ठीक है, मेल चाइल्ड हो गया। तो अब आप सोच के बताइए कि मेल चाइल्ड कैसे डिसाइड होगा, फीमेल के पास तो डबल एक्स है, वो जब भी अपना उसको कंट्रीब्यूट करेगी ऑफ स्प्रिंग के लिए तो आप सिर्फ एक्स ही दे सकती है, पर ये डिसाइड करेगा, मेल डिसाइड करेगा, मेल का स्पर्म या गैमेट्स ये डिसाइड करेगा कि जो प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग होने वाला है वो मेल है कि फीमेल है। क्यों? क्योंकि अगर ये वाई ट्रांसफर करता है तब जाके वो मेल होगा। तो समझ गए, समझ गए ना। अब कभी नहीं ना कहिएगा कि हाँ कि बेटा ना होना सिर्फ औरत की गलती है, औरत की कुछ गलती नहीं, औरत तो हमेशा ट्रांसफर कर रही है, एक्स ट्रांसफर कर रही है, वाई क्रोमोसोम आपके शरीर से आना चाहिए, स्पर्म से निकलना चाहिए, तब जाके, सॉरी वाई क्रोमोसोम आपका उस ऑफिस में ट्रांसफर होना चाहिए, तब जाके वो मेल या मेल चाइल्ड पैदा होगा, ठीक है। द मेलनेस ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड बाय एक्स क्रोमोसोम, नहीं, एक्स क्रोमोसोम डिसाइड ही नहीं करेगा, एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो फीमेल डिसाइड करेगा। तो वाई क्रोमोसोम जाइगोट या साइटोप्लाज्म जर्म सेल डिटरमाइन द सेक्स, नहीं, सेक्स डिटरमाइन बाय, दोनों नहीं होगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। कौन डिसाइड करेगा? वाई क्रोमोसोम इन जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको कहेंगे जाइगोट, ठीक है। बस ये याद रखना, देखिए ये सब चीज ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हमेशा अब आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कैसे क्या होती, तो अगर आप भी यही सोच रखिएगा तो फिर फायदा क्या हुआ आपके पढ़ने से साइंस, ठीक है। हाँ, ए जाइगोट व्हिच हैज द एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इससे रिलेटेड है। एक जाइगोट है,
जाइगोट क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विच हैज द एक्स क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम है वो? एक्स क्रोमोसोम है। इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, किससे? अभी देख लीजिए ना, क्वेश्चन है ना, फादर से, फादर के पास एक्स वाई है, मदर के पास क्या है? मदर के पास है एक्स एक्स। तो फादर से एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड हो रहा है, यहां पर आया फादर से, एंड फादर विल डेवलप इनटू द क्या? जाइगोट विच है द एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू गर्ल्स चाइल्ड। क्यों? फादर डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है बाबू? कि मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि फादर ने एक्स ट्रांसफर किया, मदर तो भाई एक्स ही ट्रांसफर करेगी। और डबल एक्स किस में होता है? किस क्रोमोसोम में होता है? किस में होता है? तो फीमेल में होता है। और मेल में क्या होता है? एक्स वाई। अगर मेल ट्रांसफर करता, अगर फादर ट्रांसफर करते वाई और मां की तरफ से, तो आता ही तुमको, तो ये होता मेल या बॉय। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई क्रोमोसोम इन इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल बी डेवलप इनटू द बॉय। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है एकदम। ये सब क्वेश्चन इसलिए बनाने जा रहा है, बोला ना मैंने शुरुआत क्लास में ही बोला कि आपने दाल बना के तैयार रख दिया है, बस हम लोग वही काम कर रहे हैं बाहुबली सीरीज वाले, तड़का वाला काम। जितना अच्छा तड़का होगा उतना अच्छा स्वाद रहेगा और उतनी अच्छी परसेंटेज आएगी। दाल तो सब खाते हैं, हमारी फर्स्ट डिवीजन सब लाएंगे, पर तड़का का मतलब ये हुआ कि आपने 98, 99, 96 लाए, तब तड़का का मजा है। ठीक है, अब आइए देखिए, बहुत जल्दी लाइव क्लास में आएंगे तो आपको गरम मसाला भी उसमें देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज मिलेगा आपको। पहले तैयार तो वो 9th क्लास, सिलेक्ट 9th क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाबू इनकरेक्ट, पहले ही मैंने बताया था कि थोड़ा सा सिली मिस्टेक पर ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ाने के चक्कर में क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, इनकरेक्ट है कि करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपने इतना मेहनत किया है और इस सिली मिस्टेक के कारण आपको नंबर कमा के आ जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन मिलते ही उसको लाइनिंग करना है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट, बस उसके बाद पढ़िए ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखो, जल्दी क्या होगा। बताइए क्या होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अभी के समय में ये आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी दिया है एग्जाम्पलर में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पलर 3 साल पुराना का अभी तक अपडेट नहीं किया। क्वेश्चन ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्टेन जीन इन द पॉपुलेशन चेंज ओवर द सेवरल जनरेशन रिजल्टिंग एवोल्यूशन। एकदम सही है। इवोल्यूशन क्या होता है, हम क्या पहले क्या था, चिंपैंजी थे हम लोग, क्या थे पहले, मानो जब चिंपैंजी था, चिंपैंजी के बाद थोड़ा सा हम लोग इरेक्ट हल्का हल्का खड़ा होना शुरू किए, फिर हम लोग ने सेंसिंग जानना शुरू किया कि भाई कपड़ा पहनना है, शर्म लगने लगा हम लोग को, तो क्या एक प्रकार की इवोल्यूशन है हम लोग में। अभी हम लोग होमो सेपियंस है, वी आर नॉट ए होमो सेपियंस, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, वी आर नॉट ए होमो सेपियंस। होमो सेपियंस आज से 10-15 साल, होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस तो हो गया आपको, जो भी है ह्यूमंस हो गए, ह्यूमन हो गए, पर वी आर टुडे मॉडर्न ह्यूमन है हम लोग मॉडर्न ह्यूमन है। तो क्या आजकल नया टर्म चला है, मॉडर्न ह्यूमन का नया टर्म चला है जिसका नाम है होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। ये सब ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब, ये सब जनरली इसलिए बताना, वी आर होमो सेपियंस। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बीतता है इवोल्यूशन होता है, ये तो कोई सोचने की बात है नहीं। समय के आज से पहले डायनासोर था, अब क्या डायनासोर है, नहीं, इवोल्यूशन हुआ, समय बदला, क्लाइमेट बदला, सब आपके आसपास की चीजें बदली। अब ये समय है कि ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गया, पहले ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, ऐसे चीज है। तो पहला तो आपका इनकरेक्ट नहीं है, सही एकदम करेक्ट। रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द स्टार्वेशन, जेनेटिकली कंट्रोल नहीं, बहुत अच्छा। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की टर्म को समझना पड़ेगा, स्टार्वेशन क्या होता है, भूखा रहना। अगर हम 15 दिन खाना नहीं खाए, ठीक है, हम चल गए किसी प्रकार का, अगर आपको नंबर कम आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, हमने क्या किया, हड़ताल कर दिया। ठीक है, किसी की गलती हो गई या किसी ने कुछ कर दिया तो हमने हड़ताल कर दिया, हमने 6 दिन खाना नहीं खाया, अनशन पे चल गए, उसको स्टार्वेशन कहेंगे, मतलब खाना पीना छोड़ देना। ड्यू टू दिस हड़ताल या राइट के चलते हमने खाना छोड़ा था, तो उससे हमारा वजन घटेगा। तो क्या ये हमारा ये जेनेटिकली कैरेक्टर है, नहीं रे पागल, हमने खाना छोड़ा तो वजन कम हुआ, अब अगले ही दिन
लगातार 4 दिन बैठ के चाप दिए, खाना चाप दिए, उसके मोटा गए, तो क्या जेनेटिकली करेक्ट? नहीं, ये तो आप पे डिपेंड है। अभी शादी का सीजन चल रहा है, बहुत लोग अभी वजन बढ़ा लेता है अपना खा पी के, ठीक है, एक भी न्यूनता नहीं छोड़ता है, लोग समझता है यही मौका मिला है, बहुत तबियत खराब हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या आपका वेट बढ़ गया, तो वेट बढ़ा तो क्या जेनेटिकली करेक्ट है? नहीं, आपके पिताजी हैं पतले, आपके पिताजी हैं पतले, पर आपने क्या किया, खान पान पे ध्यान दिया, खाना ज्यादा खाने लगे तो आप हो गए फैट, तो क्या जेनेटिकली कैरेक्टर है? नहीं, क्योंकि आपने अपने आप में सुधार लाके आपने फीडिंग, आप ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो दिस इज नॉट कंट्रोल्ड, दिस इज नॉट जेनेटिकली कंट्रोल्ड, इट डिपेंड ऑन यू। आपको आज मन है खाइएगा, 5 दिन नहीं खाइएगा तो आपको वजन घटेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि शरीर को चलने के लिए भी तो फ्यूल चाहिए, और फ्यूल क्या है आपका? बैलेंस डाइट, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी है, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, न्यू स्पीसीज में बी फॉर्म इफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नई प्रजाति जो होती है, नई प्रजाति बनती कैसे है, कैसे बनाया जा सकता है? डीएनए अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द जर्म सेल, वेरी, ये बहुत अच्छा, डीएनए अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंज इन जर्म सेल, यस, अगर डीएनए के जर्म सेल में चेंजिंग हो जाएगा तो जर्म सेल किसको कहते हैं? मेल ने स्पर्म दिया, फीमेल ने ओवा, ये तो सेम प्रजाति के हैं, अगर किसी दूसरे प्रजाति का क्या करते हैं, उसके स्पर्म को ले लेते हैं और किसी दूसरी प्रजाति के स्पीसीज के ओवा को, दोनों को जब फ्यूज कराते हैं तो न्यू स्पीसीज जन्म लेगा, याद रखना, न्यू स्पीसीज जन्म लेंगे, ध्यान रखिएगा, जर्म सेल होते हैं स्पर्म एंड ओवा, या जो भी उससे मेल और फीमेल के गैमेट, ठीक है, तो न्यू स्पीसीज में बी फॉर्म इफ डीएनए अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंज इन द फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। दूसरा देखेंगे, क्रोमोसोम नंबर चेंज इन द गैमेट, एकदम नहीं, गैमेट में क्रोमोसोम नंबर चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, एकदम जेनेटिक मटेरियल का चेंज तो होगा, न्यू स्पीसीज है तो, और मेटिंग डज नॉट टेक प्लेस। ऑप्शन होगा आपका 1, 2 एंड 3, कह दिया क्या? 1, 2 एंड 3 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, याद रखना, ये तीनों जब चेंज करेंगे तब स्पीसीज हमारा न्यू। चलिए 11th नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा देखिए क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, ये हमको लगता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, हाँ ठीक है, इसको देखो, चलिए इसका बताइए क्या होगा, होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको समझना है होमोलोगस है एनालोगस, आगे जब क्लास में आप जाने वाले हैं तो बहुत अच्छा डिटेल में बताया गया है होमोलोगस एंड एनालोगस, आपको प्लांट्स के बारे में बताया गया है और एनिमल के बारे में भी। देखिए होमोलोगस क्या होता है, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है, होमो का मतलब सेम होता है, होमो, दिस इज होमोलोगस, होमोलोगस, ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम, पर ध्यान रखना सेम ऑरिजिन होना चाहिए, डिफरेंट फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, सेम दिखने में सेम स्ट्रक्चर या ऑरिजिन या स्ट्रक्चर लिखेंगे, सेम स्ट्रक्चर देखने में स्ट्रक्चर सेम है पर दोनों का फंक्शन अलग अलग है। तो कैरोट पोटैटो, ये तो देखने में दोनों अलग ही स्ट्रक्चर है इसका, पर हमारा सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये काट दीजिए, कैरोट कहाँ है, कैरोट और दोनों सेम स्ट्रक्चर नहीं है, कैरोट एंड टोमेटो ये भी दोनों स्ट्रक्चर नहीं है, एक आपको कैरोट समझते हैं ना कि गाजर है, एक तो आपको टमाटर है, रेडिश एंड कैरोट दोनों के स्ट्रक्चर सेम मिलते हैं, मार्केट में जब आप जाइएगा मूली और गाजर दोनों सेम स्ट्रक्चर के होते हैं पर फंक्शन अलग अलग है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज द होमोलोगस स्ट्रक्चर, ठीक है। ध्यान रखना ये सब, ठीक है। चलिए 12th नंबर देखते हैं हम लोग क्या है, थोड़ा 11th नंबर में देखना, 11th नंबर में 1 and 2 देयर इज नो चांस ऑफ द जेनेटिक मेरिकल, ये थोड़ा सा गलत है,
जेनेटिक मटेरियल का चांसेस उसमें होता है, तभी ना उसका कैरेक्टर चेंज होगा, नहीं वो स्पीसीज होगा। तो ये थोड़ा नहीं होगा, कैरेक्टर 1 और 2 होगा, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, थोड़ा सा इसको ध्यान देना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, थ्रेड करते हैं कैरेक्टर को, ठीक है। ए थ्रेड इन द ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस बाय, किसी के कैरेक्टर को चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं। आज हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे में मदर और फादर दोनों कैरेक्टर आए हुए, ठीक है, तभी वेरिएशन पाए जाएंगे। तो किसी भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वाला ऑर्गेनिज्म में अगर किसी भी कैरेक्टर को देखते हैं या थ्रेड किसी भी ऑर्गेनिज्म के इन्फ्लुएंस करना हो तो क्या करना पड़ेगा, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए को करना पड़ेगा। फादर और मदर के दोनों डीएनए को अगर इन्फ्लुएंस करेंगे तो क्या होगा, जो ऑफ स्प्रिंग आएगा उसके भी कैरेक्टर को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। द बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है इसमें। चलिए 13 नंबर देखिए, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सिलेक्ट द कैरेक्टर व्हिच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट हेरिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये समझना है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर और नॉट सॉरी इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होता है। आप देखते हैं कि इसका पहले समझिए क्या है, हाँ दिए समझिए, ये कैरेक्टर समझो पहले। समझो इसको पहले क्या होता है। इनहेरिटेड कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो द कैरेक्टरिस्टिक इज पास डाउन फ्रॉम द पेरेंट ऑफ ए, जन्म के समय में ही जब आपका फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, उसी समय जो कैरेक्टर पास हो गए आपके डीएनए में या ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर पास हो गया वो कैरेक्टर को कहेंगे हम लोग इनहेरिटेड, मतलब खानदानी आ रहा है ये बीमारी, खानदानी कैरेक्टर है ये। इनहेरिटेड मतलब क्या, खानदान से आ रहा है ये, ठीक है। तो खानदानी चीज क्या होता है, ऑफस्प्रिंग से ही आएगा, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में बदला जा सकता है, ठीक है। दूसरा है इसमें, अब एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है, जिसको आप जन्म लेने के बाद उसको सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि क्या है, जैसे कुछ हम सीख लिया, अलग कोई चीज हम सीख रहे हैं तो मेरे फादर नहीं जानते हैं, मैंने मानी मेरे फादर नहीं पढ़े हैं और हम पढ़े हुए, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया, ठीक है। A characteristic that is individual developed during the lifetime due to the environmental influence and experience। मानिए मुझे पसंद है, मानिए कि हम अक्षय कुमार है तो अक्षय कुमार हमें पसंद है, आपको शुरू से ही मेंटेन किए हुए हैं कि स्लिम रहें, अच्छे से थोड़ा हेल्दी रहें, तो मेरे फादर और हमको देखिएगा, दोनों आदमी को देखिएगा तो क्या बोलिएगा, ये मेरा एक्वायर्ड कैरेक्टर है, मैंने अपने साइज को मेंटेन किया है, मैंने अपने साइज पर काम किया है, ठीक है। हमने अपना वेट को गेन नहीं किया, वेट गेन कर लेते हैं तब भी एक्वायर्ड कैरेक्टर है क्योंकि मेरे हाथ में है, अगर वेट कम रखते हैं वो भी मेरे हाथ में है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे रिजल्ट ऑफ जेनेटिक में इन्फ्लुएंस इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम द किससे, एंसेस्टर से, हमारे पूर्वज से जो कैरेक्टर हमारा आ रहा है उसको कहेंगे इनहेरिटेड। पर जो इन्वायरमेंट को हमने देखा, हमारे अगल बगल वाला आदमी है क्या सिगरेट पी रहा है, हमारे अगल बगल आदमी वाला है अब स्माइकर, जो स्माइकर घूम रहे हैं, क्या उसके माँ बाप इसको कभी कोई किसी के माँ बाप सिखाएंगे कि हाँ बेटा जा रामना में बैठ के स्माइकर पी, नहीं। क्या है, उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर ले लिया है, अपने आसपास देखा और उसको अपना लिया, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। या किसी अपने हीरो को देखा कि एकदम उतर रहा है फील्ड और सिगरेट पी रहा है, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टर है। किसी के पेरेंट्स या किसी के पूर्वज से नहीं आता है कि हाँ सिगरेट, वो दादाजी ने पिताजी को सिगरेट दिया, पिताजी ने आपको सिगरेट दिया, ऐसा कभी हुआ है, नहीं होता है। तो ये सब कैरेक्टर है। कैन बी पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये एक जनरेशन से दूसरे में पास होगा। कैन नॉट बी पास, अगर हम सिगरेट पीते हैं या कोई एक सिगरेट पीता है, अगला को चाहेगा कि नहीं पिए तो अगला को नहीं दे पाएगा, अगला उसका अच्छा संत बच्चा निकल जाए तो हो सकता है कि ये पास नहीं किया जाता है। जैसे आई कलर, मेरी माँ या पिता का आई कलर ब्राउन है तो मेरे में आया ब्राउन कलर, तो ये पास होगा। हेयर कलर, मेरा हेयर कलर ब्लैक है, मेरे पिताजी का हेयर कलर ब्लैक है, तो वो कैरेक्टर पास हुआ। पर स्केर्स, अगर मानिए आप खेलते समय कहीं चोट लग जा रहा, लंबा सा खिंचा जा रहा है, तो क्या हुआ, आपका इनहेरिटेड है, नहीं, आपके खेलते समय आपने वो एक्वायर्ड किया है तो वो आप में चिन्ह लग गया। खेलते समय आपका एक आंख गायब हो जा रहा, मानिए आंख फूट गया, तो क्या एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ठीक है। जिस चीज को आपने इंजरी, ये सब चीज होता है। तो याद रखना कि इसमें इसका आंसर क्या होगा, कलर ऑफ आई। अभी हमने बताया कलर ऑफ आई क्या है, इनहेरिटेड है, जो आपके परिवार में या माँ बाप के कलर से मिलाया गया, तो आपका देखा कि एक कलर आपका ब्राउन आ रहा है, तो द कलर ऑफ आई इज कॉल्ड इनहेरिटेड। द कलर ऑफ स्किन, आपके पिताजी ब्राउन है, आपकी माँ भी ब्राउन है, तो आपका भी कलर ब्राउन आ गया, ठीक है। और साइज ऑफ बॉडी, अभी मैंने बताया कि मैं जिम करने लगा, मैं जिम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जिम कर अपने बॉडी को अच्छा बना रहा हूँ, पर मेरे पिताजी उतने
बॉडी को अच्छा नहीं बना पा रहे, वो फैट है, तो क्या हुआ, इसको एक्वायर्ड किया, मैंने आसपास देखा, या मैं किसी हीरो या किसी पर्सनालिटी की सेलिब्रिटी से क्या हो गया, इंस्पायर हो गया, तो मैंने अपने पर ध्यान दिया और साइज को बढ़ाना या घटाना शुरू किया, ठीक है, अपने बॉडी वेट को। नेचर ऑफ हेयर, दिस इज ऑल्सो इनहेरिटेड कैरेक्टर। एंड द लास्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका, इन द पी द प्योर टॉल टी इज क्रॉस विद द शॉर्ट टॉल टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का आपसे मिस्टेक गलत हो जाएगा। इन द टॉल ट्री इज क्रॉस विद द स्मॉल टी, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट, याद रखना क्या बोल रहा है, प्योर टॉल प्लांट एंड द शॉर्ट प्लांट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, F2 जनरेशन में ले लिए हम, यहाँ पर पेरेंटल में टी लिए, स्मॉल टी लिए, F1 जनरेशन में इससे आएगा टी, इससे आएगा क्या, स्मॉल टी। ये हमारा कौन सा कैरेक्टर हो गया, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर हो गया। टी हमारा क्या शो कर रहा है, टॉल, तो ये हमारा टॉल हो गया। अब ये F1 जनरेशन था। F2 में क्या करेंगे, टी सेल्फिंग करेंगे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को करेंगे सेल्फिंग। अब टी हमारा टी, फिर स्मॉल टी, फिर टी। अब इसको फेनोटाइप में हम देखेंगे, फेनोटाइप मतलब जो हमको दिखाई दे रहा फिजिकली अपीयरेंस। तो हमारा ये टी हम क्या बताएंगे, एक भी कैपिटल होगा उसका कैरेक्टर पकड़ेंगे। तो हमारा डबल टी है, तो ये कौन सा हो गया, टॉल टी, टॉल हो गया। तो टॉल कितना हो गया हमारा अब इसको फेनोटाइप में देखना है, फेनोटाइप में फिजिकल जिसको हम दिखाई दे रहा है, 1 2 3 जो हमारा है टॉल हो गया। एक हमारा सिर्फ ये है जो कि स्मॉल टी है, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे इसको, शॉर्ट। पर क्वेश्चन यहां ये पूछा है कि प्योर होना चाहिए, प्योर का मतलब डबल टी होना चाहिए, उसको नहीं मतलब है आपको हेट्रोजाइगस से। तो टॉल कितना है, एक कैरेक्टर हमारा टी आ रहा है, एक है, क्या है, एक ही है ना, एक है, और क्या है, प्योर शॉर्ट प्लांट। शॉर्ट प्लांट भी हमारा क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए था, क्या है, एक ही है, तो हमारा टी एक है। तो रेशियो क्या हो गया, 1:1 रेशियो। दिस इज योर कौन करेक्टर हुआ, सी योर करेक्ट आंसर। सी हमारा क्या हो गया, सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, हल्का मिस्टेक आप मार के आ गए 3-1, आप खुश हैं कि एकदम हम तो बहुत अच्छा बना के आए हैं, पर आंसर है 1:1। हल्का मिस्टेक आपका क्वेश्चन ले डूबेगा। F2 जनरेशन बोला है। इन द लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट इन ह्यूमन आर। बहुत अच्छा, ये आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पूछा है। ऑटोजोम में तो पता है कि आपको 22 पेयर होता है, कितना होता है, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर होते हैं हमारे, पर एक जो पेयर होता है, 1 पेयर जो होता है हमारा, वही सेक्स डिटरमाइन करता है, सेक्स डिटरमिनेशन करता है कि आप मेल होइएगा कि फीमेल होइएगा। तो क्या लिखेगा इसमें, ओनली 1 पेयर कैन बी डिटरमाइन दैट आइदर बी मेल एंड फीमेल। बस आज के लिए इतना आपका, थैंक यू इसके लिए, अपने पैशन से देखा, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको वीडियो को पूरी तरह एंजॉय कीजिएगा। और बहुत जल्द हम लोग आपके साथ आने वाले हैं लाइव, जिसमें कांटेक्ट आपसे डायरेक्ट होगा और आपके आंसर को हम लोग वहां साझा करेंगे और आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।